इतने डिस्टर्ब माइंड में? मैं एक्चुअली वो कहानी ना स्मृति जी, मैं पब्लिक के लिए और पब्लिशर के लिए लिख ही नहीं रहा था असल में। द हिडन हिंदू लिखने के पीछे मेरा जो थॉट था वो मैं अपने बेटे के लिए लिख रहा था। और वो मैं क्या होता है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आप अपने समय को ना कंपार्टमेंटलाइज करते चले जाते हैं, अपने आप सेट हो जाता है। सुबह उठेंगे इतना समय खुद का है, इतना हस्बैंड का है, इतना बच्चे का है, इतना ऑफिस है, इतना कलीग है, इतना इंस्टाग्राम है, फिर वापस आके इतना समय बच्चे को है, उसका सबके सोने के बाद कल की तैयारी। मोरलेस ऐसा एक टाइम का डिवीज़न हो गया होता है। और ये हमको स्कूल से तैयार कर रहे हैं कि एक लेक्चर ख़त्म, फिर एक लेक्चर ख़त्म, ये इस 1 घंटा इसका, 1 घंटा इसका। तो वो हमारे अब डीएनए में इस उम्र में आते आते तक आ चुका होता है। तो वैसे ही मेरा एक टाइम स्लॉट मेरे बच्चे के साथ जमा हुआ था कि ये टाइम है जब मैं और मेरा बेटा वक्त बिताते हैं। अब सडनली बिना किसी हिंट के मेरे पास से अचानक से उनको छीन लिया गया था। तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उनके नहीं होने पे भी मैं वो वक्त उन्हीं के साथ बिताऊंगा। भाई आप किसी से प्यार करते हैं इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो आपको दिखता ही रहे, आपसे सटा ही रहे। आप प्यार तो फिर भी करते हैं ना। तो वो जो उनका समय था मेरे साथ, मैं उस समय को डालने लग गया उनके लिए एक कहानी लिखना, क्योंकि उनको मार्वल डीसी बहुत अच्छा लगता था। और बच्चों को आप रटवाएंगे ना कि दशावतार के 10 नाम याद करो, 7 चिरंजीवी के 7 नाम याद करो, युगों का सीक्वेंस याद करो, कभी नहीं होगा उनसे। तो उनको कहानी, मुझे लगता है कि हमारे लिए खाना, कपड़ा और मकान के बाद जो चौथी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, वो हमारे जीवन में कहानियाँ। हम नहीं जी सकते उनके बिना। हमने भी तो बचपन से कहानियां ही तो सुन करके हम बड़े हुए, दादी नानियों की जी ही नहीं सकते हम उसके बिना। हमारी पौराणिक कहानियों के फॉर्म में अलग अलग चैप्टर समझाना, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो पंचतंत्र की कहानियाँ हो, ये सारी कहानियों को हमारी दादी नानियाँ ही सुनाया करती थी और तभी से हमारी ये नॉलेज भी इनग्रेन